मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आगे बढ़ना है तो हमें सकारात्मक सोचना होगा। हमें अपने आसपास के माहौल को, वातावरण को सकारात्मक और खुशनुमा बनाने के लिए खुद ही शुरुआत करना होगा। अपने अच्छे विचारों को यस और गलत विचारों को नो कहने की आदत डालनी होगी। इससे हमारे दिमाग में गलत विचार नहीं आएंगे। इसका फायदा यह होगा कि हम एक सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब सकारात्मक व्यक्ति सफल होते हैं तो उनके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सकारात्मक व्यक्ति उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। यह सब वो सकारात्मक व्यक्ति का सकारात्मक सोच का रिजल्ट होता है। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनते हैं या बनना चाहते हैं तो आपको एक सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति और एक नकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति का चुनाव करें। जब आप एक नकारात्मक व्यक्ति से सलाह लेंगे तो नकारात्मक व्यक्ति आपके सफल बिजनेसमैन बनने में क्या क्या कठिनाई आएगी उसको गिनाना शुरू कर देगा। और जब आप एक सकारात्मक व्यक्ति से सलाह लेंगे तो आपको सफल बिजनेसमैन बनने में क्या क्या चीज की जरूरत होगी उसके बारे में वह बताना शुरू कर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से हमको काम करने का अधिक समय मिल जाता है। उसमें अपने काम का लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो कुछ छोटे छोटे कामों को अपने दिनचर्या में अभ्यास में लाना बहुत जरूरी होगा। इससे हमें अधिक काम में प्रोग्रेस होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, कुछ नया सीखने के लिए कम से कम 1 घंटा बुक पढ़ेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि यह बुक अपने काम से ही जुड़ा हुआ हो। यह किसी दूसरे फील्ड का भी बुक हो सकता है। उसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। अपने दिन भर की जो लिस्ट तैयार करते हैं, जब हमें पता होता है कि क्या क्या करना है तो हम उस काम को मैनेज भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने टाइम के वैल्यू को समझना चाहिए। जब हम अपने टाइम को वैल्यू समझते हैं, अपने टाइम को वैल्यू को बढ़ाने के लिए सारे काम अपने सर पर ही नहीं ले लेना है। दूसरे के भी कंधे पर काम डालने की आदत आपकी होनी चाहिए। इससे आपका समय बचेगा और बचे हुए समय में आप महत्वपूर्ण कामों को कर सकते हैं। आपको 2 तरह का लिस्ट तैयार करना है। पहला, अर्जेंट काम का, अति आवश्यक काम का, उसमें नोट कर लेंगे, लिस्ट तैयार कर लेंगे।
कि क्या क्या काम अति आवश्यक है। एक दूसरा लिस्ट तैयार करेंगे महत्वपूर्ण काम का, इंपॉर्टेंट काम का तैयार कर लेंगे, ताकि हमको समझ में आ जाए कि कौन अति आवश्यक काम है और कौन महत्वपूर्ण काम है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें एक समय एक ही काम को करना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे को दी जाने वाली कामों का भी लिस्ट तैयार कर लेंगे और अपने मुश्किल कामों से ही काम का शुरुआत करेंगे। इसके बाद हमें अपने स्किल को इंप्रूव करने की बारी आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए थोड़े थोड़े करके कुछ नए नए कामों को सीखेंगे। कुछ ही समय में हम किसी काम को पूरी तरह से सीख जाते हैं। अगर यही हैबिट हम बराबर बनाए रखें तो हमें पता भी नहीं चलेगा और बहुत सारा काम को सीख जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने काम को हर हाल में पूरा करना होगा। वो काम आपको पसंद हो या न हो, आपको सिर्फ अच्छे कामों पर फोकस करना है, जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, अच्छा प्रॉफिट हो सके, अच्छा फायदा हो सके, उस कामों पर अधिक फोकस करेंगे। साथ ही साथ दूसरे पर ब्लेम डालने की बजाय अपनी गलतियों को जिम्मेवारी खुद उठानी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप दुनिया को लीड करना चाहते हैं तो आपको अपना ऑरा को स्पेशल बनाना होगा। आपको अपने ऑरे को ठीक करने के लिए रोज सुबह स्नान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, दूसरे को ख्याल रखने जैसी आदत को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित करना। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए दूसरे को मौका आपको देना होगा, दूसरे के बात को ध्यान से सुनना होगा और बीच बीच में ऐसे प्रश्न करने होंगे ताकि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ते रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, बातचीत के दौरान आपका आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, बातचीत के दौरान जब आप किसी लोगों को कन्विंस करते हैं, राजी करते हैं, कोई चीज देना चाहते हैं, तो उससे पहले उस काम को खुद अपने पर इस्तेमाल करना होगा, प्रयोग करना होगा। जब रिजल्ट अच्छा आएगा तब आप आत्मविश्वास के साथ उस व्यक्ति को आप कन्विंस कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, भीड़ के पीछे मत भागिए, भीड़ को अपने पीछे भगाइए। सबसे पहले आपको पीठ पीछे लोगों का तारीफ करने की आदत डालनी होगी और अपनी खुद का तारीफ करना बंद करना होगा। आपको अपने पर्सनल और पारिवारिक समस्याओं को बाहरी लोगों से शेयर करना बंद करना होगा, बचना होगा उससे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो लोग आपके बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप कोई काम करना चाहते हैं तो लोगों के अप्रूवल का, लोगों की अनुमति का चिंता मत कीजिए। आप बातचीत को घुमाइए मत। और लोग ये क्या कहेंगे इसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग, इस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों,
जब आप दूसरों लोग से बातचीत करते हैं तो लोग आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके लिए आपको पहले से तैयारी करके बात करनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी आवाज को इमोशन के हिसाब से बैलेंस रखना होगा। जब लोग ज्यादा सीरियस हो जाते हैं तो आपको बीच में मजाक करके उनका ध्यान अपने तरफ खींचने की कला को सीखनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको रिश्ते बेहतर करना है तो दूसरे को साथ लेकर चलना शुरू कीजिए। जब भी आप किसी से मिले तो उनकी प्रशंसा करें। बातचीत के दौरान उनके बीच बीच में नाम लेते रहिए ताकि वह व्यक्ति अपने को महत्वपूर्ण अनुभव कर सके। साथ ही साथ उनके दिलचस्पी वाली बात भी करनी आपको आनी चाहिए। अगर आप झगड़ा से बचना चाहते हैं तो दूसरे के साथ होने वाली बहस को अनदेखा करना होगा। किसी को गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन जब आप गलत हैं तो आप अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लीजिए। किसी भी कीमत पर किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं मत कीजिए, बुराई करने से बचिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो आपको बातचीत की शुरुआत सामने वाले की तारीफ से शुरू करना चाहिए और अपने गलतियों के बारे में बात करने से बिल्कुल मत घबराइए। साथ ही साथ आप नए नए दोस्त बनाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि घर पर बैठकर नए नए दोस्त नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा और दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले नए नए लोगों को ढूंढना होगा, मित्र बनाना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, नए लोगों से बातचीत में आई कांटेक्ट बनाए रखें और अपने चेहरे पर मुस्कान जरूर रखें, स्माइल जरूर रखें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो नए दोस्त बनते रहेंगे और जो जरूरत के हिसाब से आपको काम भी आएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।